बोली बालाजी महाराज की जय। सनातन धर्म मानते रहेंगे। ऐसा कोई देवता ही नहीं है जो बोलता हो, न ऐसी कोई शक्ति है हमारे पास के जो बात करती हो। जे हनुमान जी साक्षी है, कोई शक्ति बात नहीं करती है। दिव्य दरबार वाला चमत्कार। हमारा वाईफाई है, खुश रहो कर जाओ, और भी उपद्रवी हो लेकिन अब पोल ना खोल भी जाओ। हिंदू राष्ट्र की ललकार और सनातन का सत्कार। धर्म रामचरित मानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो और भारत हिंदू राष्ट्र और हम सब हिंदू एक हों, जुटे रहेंगे जब तक तन में प्राण रहेगा। नागपुर विवाद के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन और हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय हैं। बागेश्वर धाम में 121 कन्याओं के सामूहिक विवाह की तैयारी चल रही है, लेकिन चर्चा हिंदू राष्ट्र की है, बागेश्वर धाम के बाबा के लेटेस्ट चमत्कार की है और भक्तों के दंडवत नमस्कार की है। कोई दंडवत होकर धाम की ओर निकल पड़ा है। एक महिला व्हील चेयर पर अपने पति को 100 किलोमीटर दूर से बागेश्वर धाम लेकर दर्शन करने पहुंची। किसी ने कीलों पर लेटकर बागेश्वर के दर्शन का संकल्प लिया तो किसी ने पूरे रास्ते दंडवत होकर बागेश्वर धाम की ओर रुख किया। बागेश्वर धाम के इन भक्तों में ऐसी अटल आस्था कैसे जागी और इन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन के लिए ऐसा संकल्प क्यों लिया, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बाबा का लेटेस्ट चमत्कार दिखाते हैं। बाबा का लेटेस्ट चमत्कार, भक्तों का दंडवत नमस्कार। एक साथ लिख दी 4 पर्ची, जो आया उसी का निकला पर्चा। बिना बताए लिख दिया था मन का प्रश्न। शुभम के घर से लगाई अर्जी, वो फौजी बने, पर्ची में वही निकला। यूपी एमपी बॉर्डर से आए दंपति ने जो पर्चा निकाला उन्हीं का निकला। चमत्कार के ऐसे कई दावे वाले वीडियो बाबा बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम दरबार में आए भक्तों की समस्या का समाधान करते दिख जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं, पर्चा के पीछे मत भागो, चमत्कार के पीछे मत भागो, भागना ही है तो श्री हनुमान जी के पीछे भागो। केवल हनुमान जी ऐसे जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसलिए उनके पीछे भागो। लेकिन आप लोग भी नंबर 1 के बदमाश, पर्चा के चमत्कार और चमत्कार के चक्कर में कई लोग धर्म का परिवर्तन भी कर लेते हैं। मेरे पागलों, सनातन धर्म में ही इतनी ताकत है, ऋषि परंपरा में। लोग कहते हैं कि ये पर्चा वाला दरबार क्या है, पूरे देश में चर्चा है। हम कहते हैं मेरे पागल, ये पर्चा का दरबार आज का नहीं है, महर्षि वाल्मीकि जी की पद्धति है यह पर्चा का दरबार। उन्होंने पत्र पर लिखकर रख दिया था, भगवान राम होंगे, रावण का वध करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, वहीं से पर्चा के पत्र की परंपरा प्रारंभ हुई है। बागेश्वर धाम के पर्चे के इसी चर्चे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता दिन पर दिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और दूर दूर से लोग अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास पहुंच रहे हैं, अलग अलग संकल्प लेकर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव से निकले धीरेन्द्र शास्त्री कभी अपने चमत्कारिक दावों तो कभी मुस्लिम और ईसाइयों की घर वापसी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वधर्म समन्वय। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सामाजिक समरसता।
हिंदू राष्ट्र का मतलब है प्रत्येक धर्म का रहना। हम हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि केवल हिंदू रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हमारे धार्मिक ग्रंथों में रहमान को स्थान, हमारे रहीम बाबा को, क्षमा कीजिएगा, हमारे धार्मिक ग्रंथों में दोहों में बाबा रहीम को स्थान है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबको स्थान है, क्योंकि आदि अनादि धर्म सनातन धर्म ही है। सनातन के अलावा कुछ है ही नहीं, बाकी सब पंथ हैं और किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाइए और प्रेम पूर्वक रहिए। जो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुस्तान में घर वापसी करा रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर रहे हैं, उसी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पाकिस्तानी क्यों बाबा बाबा कर रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम की जय। स्टार्टिंग में जो महिला है वो उन्होंने उनके लिए जो है तेरे संग वाला जो गाना है वो उन्होंने उनके लिए गाया, कुछ गीत गाए, कुछ लाइंस। ये एक लोगों का प्यार है बाबा के लिए जो वो शो करते हैं बाबा को। और मोस्टली विमेन्स जो है, मैंने देखा है कि विमेन्स बहुत ज्यादा बाबा को बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं और उनको मानती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं, तो उनकी एक एक्साइटमेंट है। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया यूजर्स और आम लोग धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियोस पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं। कई तो उनकी शैली के मुरीद दिखते हैं। वीडियो में बाबा ने ये फनी सा जो सीन किया, ये बड़ा मजे का लगा कि इससे नटखट, वो जैसे बच्चे होते हैं ना, नटखट सी हरकतें करना, हंसना, इस तरह से वो वाले तरीके से जो कर रहे थे, तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और बाकी बिग बॉस का बता दिया और उनकी बहन का बता दिया कि उनको बच्चे का मसला है, और मतलब हर वो चीज जो उसके माइंड में थी। तो बाबा कहते हैं एक माइंड फेस रीड करने वाले, कुछ लोग कहते हैं, कमेंट रीड कर रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि वो सिर्फ फेस रीड करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो फेस रीड करते हैं, क्योंकि फेस रीड करके हम इतना कुछ नहीं जान सकते। हम ये जान सकते हैं इस बंदे को कोई मसला है, पर ये नहीं जान सकते कि क्या मसला है। लेकिन बाबा ने जो बताया वो बिल्कुल एक्यूरेट बताया, तो मुझे लगता है कि बाबा इज 100% राइट। और उनको वाकई में कुछ ऐसा उनके ऊपर जो है वो है, एक स्पेशल जो हाथ होता है सर पे। अब वो हनुमान जी को मानते हैं तो यकीनन हनुमान जी का ही हाथ होगा, इस वजह से उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि पाकिस्तान में भी बाबा का जयकारा शुरू हो गया? आखिर कैसे कट्टरपंथी पाकिस्तान में एक सनातनी का प्रवचन सुना जा रहा है? आखिर क्यों पाकिस्तान में लोग छिप छिप कर उनके वीडियो देख रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब छिपा है इस वीडियो में। ये तस्वीर देखिए। तस्वीरें बाबा के लंदन वाले दिव्य दरबार की हैं, लेकिन जो महिला आपको नजर आ रही है, ये महिला पाकिस्तानी है। बाबा ने न सिर्फ अपने पाकिस्तानी भक्त का परिचय करवाया, बल्कि इस भक्त के किस्से सुनाकर पूरे दरबार को हंसी से लोटपोट कर दिया। अद्भुत था, अद्भुत थी, पूरे घर को सजा रखा था। जैसे ही गए तो ये इतनी भूल गई कि क्या बताएं। इनके पति वो भी हमारे प्रिय शिष्य, और ये बहन भी बहुत भावुक बहन। यानी मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी बाबा बागेश्वर के भक्त मौजूद हैं और बाबा के पर्चे वाले चमत्कार। सवाल पूछा जाता है तो सुनिए वो क्या कह रही हैं। पाकिस्तान में आपकी डिमांड हो रही है, पाकिस्तान में आपकी डिमांड हो रही है, पाकिस्तान में आपकी मांग हो रही है। क्या डिमांड हो रही बताओ जरा। कि आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि जिससे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। और आपको चलना पड़ेगा। मतलब ये कि बाबा बागेश्वर का जमाना है, इसीलिए पाकिस्तान भी बागेश्वर सरकार का दीवाना है। जाहिर है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री इस समय पाकिस्तान में भी जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं। बाबा के पर्चे के चर्चे से वहां के कट्टरपंथियों को खूब मिर्ची भी लग रही है, क्योंकि बाबा ने मजाक मजाक में ही सही पाकिस्तान में भी राम कथा करने की हुंकार भर दी। लोग लेकिन तैयार हो जाओ, हमें आप लोगों से न धन चाहिए,
न रुपया चाहिए, बस आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहिए। चिंता मत करो, अगर सरकार कह देगी तो हम तो पाकिस्तान में भी रामकथा सुनाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, एक पार्टी को करते हैं जिसका नाम है बजरंगबली की पार्टी। उसका निशान है मुद्दर और उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वोट जरूर दीजिएगा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों के बारे में संतों की अलग अलग मत है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जिस प्रकार हिंदुत्व और सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर धर्माचार्य उनका समर्थन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव गढ़ा से ताल्लुक रखने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लंदन तक में तूती बोलती है, लेकिन भारत में वो विरोधियों के निशाने पर हैं। बावजूद इसके बागेश्वर वाले बाबा और उनके भक्त दोनों ही सुर्खियों में हैं। बाबा के चमत्कार को उनके भक्त दंडवत होकर अब नमस्कार कर रहे हैं। नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम लोग भी अब जगो, अब धर्मांतरण नहीं होना चाहिए भारत में। सनातनी पताका लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के संकल्प के महायज्ञ का आह्वान कर रहे हैं। डर, साजिश और प्रलोभन से धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं। जिनके पूर्वजों ने या जिन परिवारों ने बरसों पहले दूसरा धर्म अपना लिया था, उनकी घर वापसी करा रहे हैं और इसे लेकर वो विरोधियों के निशाने पर भी हैं। अब उनके खिलाफ धर्मांतरण और घर वापसी का मुद्दा गरमाया जा रहा है, लेकिन क्यों? बाबा की जुबानी सुनिए। बहुत ज्यादा लोग पीछे लगे हैं, क्योंकि जब से हिंदू राष्ट्र की बात उठाई है तो सबको कीड़ा काट रहा है, क्योंकि सबको डर है। उनकी जो मिशन थे वो सब फेल हो रहे हैं। लेकिन प्रत्येक सनातनी हिंदू पूरे भारत में अलख प्रारंभ होगी। हमें अपने इष्ट पर, अपने बालाजी पर भरोसा है, जो बागेश्वर बालाजी की गद्दी की परंपरा है कि कार्य पूर्ण होगा। और धमकियों के लिए तो साधु संत के तुम रखवारे हमारे हनुमान जी हैं, लेकिन हमें अपने संविधान, सरकार पर भी भरोसा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दावा करते हैं कि उनके दरबार में जो भी चमत्कार होता है वो हनुमान जी की कृपा है और उसी कृपा के सहारे वो लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में जुटे हैं और अपने भक्तों को स्माइल प्लीज कहते भी नजर आते हैं, लगा रहे हैं। कोई जीवन से कष्ट दूर करने के लिए कष्ट सहते बाबा के दरबार जा रहा है तो कोई संकल्प के साथ। कैसे जा रही हैं आप बागेश्वर धाम? प्रेम से जा रहे हैं, दंडवत करके जा रहे हैं, परिक्रमा लगाते पड़े की। कौन है आपके साथ में? पति देव। कोई मन्नत है आपकी? कोई मन्नत नहीं है, खुशहाली है। हाँ। ऐसे क्यों जा रही हैं आप? नारियल खुशी। ये पति पत्नी सतना के रहने वाले हैं। ये इसी तरह सड़क किनारे दंडवत होते हैं और बागेश्वर धाम की ओर बढ़ते जाते हैं। इस सफर में वक्त भले ही लगे मगर आस्था कमजोर नहीं हुई। सुख में सुमैन को ना करे, वो दुख में सुमैन सबको करे और सुख में करे ना को। और जो सुख में सुमन कहली उस दुख का ही खाऊं। चाहे जैसो चाहे समझ लूँ, हम तो अपनी इच्छा से जा रहे हैं। 7 दिन हो गए आपको? हाँ, 7 दिन हो गए। 7 दिन से आप लगातार चलते जा रहे हैं। अभी कितना वक्त और लग जाएगा आपको पहुंचने? अब तो सब उन्हीं के ऊपर है, मालिक के ऊपर। अच्छा, आप एक दिन में कितना सफर तय करते हैं? 8 किलोमीटर, 8-12। इस परिवार ने भी बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। पति पैदल चलने में सक्षम नहीं है तो पति को ट्राई साइकिल पर बैठाकर ये महिला बागेश्वर धाम के सफर पर निकल पड़ी और फिर 100 किलोमीटर का सफर तय करके बागेश्वर धाम पहुंच गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों में ऐसे एक या दो नहीं जो जमीन पर लेटकर धाम तक जाने का प्रण ले चुके हैं। ऐसे लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है। ये शख्स भी भक्तों की उसी कतार में है जो लेटकर बागेश्वर धाम की मंजिल नाप रहा है। इसके साथ परिवार के 2 सदस्य चल रहे हैं।
भगवा ध्वज लिए एक शख्स आगे और दूसरा पीछे। सबको उम्मीद है कि उनकी यह भक्ति तमाम दुखों को पीछे छोड़ देगी, जीवन में मुस्कान ला देगी। अगली तस्वीर संभल के रहने वाले सोमपाल की है। बागेश्वर सरकार के लिए इनकी भक्ति भी गजब की है। ये कीलों पर लेटकर इसी तरह मध्य प्रदेश के उस बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं जहां लाखों की आस्था जुड़ी है। बागेश्वर धाम के इन भक्तों का संकल्प इतना मजबूत कैसे है? कैसे वो कठिन से कठिन प्रण लेकर आस्था की डगर पर आगे बढ़ रहे हैं? तो इसके पीछे मालूम पड़ता है चंगू लाल का वो किस्सा जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने भक्तों को सुनाते हैं। बोले जिंदगी में जब किसी के पीछे कोई पड़ जाता है तो वो फुल स्पीड से भगता है। उसी प्रकार जब जुनून तुम्हें चढ़ जाएगा तो मंजिल पाने के लिए तुम फुल स्पीड से भागोगे। इसलिए पागलपन जरूरी है। क्या जरूरी है? पागलपन। अब कोई देखो भाई न्यूज काट कर ये कंट्रोवर्सी मत कर देना कि बागेश्वर महाराज के प्रवचन सुनिए पागल बनाने पे तुले हैं। इसको बहुत गहरे से समझना, ये छोटे मोटे लोगों का खेल नहीं है। यही वो जुनून है, यही वो आस्था है जिसकी वजह से बाबा के दरबार में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आई मुस्लिम महिला सुल्ताना बेगम शुभी दासी बन गई। उसने पहले उड़ीसा से आए एक ईसाई परिवार ने भी मंच से ही हिंदू धर्म स्वीकार करने की घोषणा की। सबने बिना दबाव के सनातन धर्म स्वीकार किया। आपको किसी ने यहाँ बुलाया है दादाजी? नहीं बुलाए नहीं, हम लोग खुद आया। क्या नाम है? गजानन जान। कहाँ से हो? उड़ीसा से। उड़ीसा से हो? तो आप क्यों फिर से कौन से धर्म में चले गए थे आप? हम लोग क्रिश्चियन के धर्म में चला गया था, अभी वापस आऊंगा हिंदू धर्म में। किसी दबाव में तो वापस नहीं आ रहे हो? लालच में तो नहीं आ रहे हो? नहीं आ रहे हैं, लालच में नहीं आ रहे हैं, अच्छा से आ रहे हैं। हमारा बेटा का लालची है। हाँ रहूंगी।